Hello friends, welcome back. I am Vaishnavi from Cavalier India, Pune, and we have started with the series of PYQ, and we have completed 2023 NDA 1 from question number 1 till 30, and in today's session we are going to start from question number 31 and till 31 till from 31 till 50 will complete, and I want you all guys to be attentive with the class. Okay, and let's start. Okay, so 31st question is about from 31 till 40. The 10th question would be from antonym. Antonym means antonym का मतलब बहुत जन को पता नहीं रहता है. Antonym मतलब if you are preparing for NDA and CDS, it's compulsory that you should know what is synonym and antonym. Antonym is विरुद्धार्थी. Okay, विरुद्धार्थी शब्द. तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं. The parental support can fortify a child's learning. 45 मतलब क्या, वो 45 वाला नहीं, ठीक है. 45 मीन्स बिल्ड. ओके, अ पेरेंटियल सपोर्ट कैन फोर्टिफाई अ चाइल्ड्स लर्निंग. अब यहाँ पर बताना है एंड हियर यू हैव टू एक्सप्लेन द एंटोनिम. सिनोनिम नहीं बताना है. मतलब 45 का मतलब तो बिल्ड है, बट यू डोंट हैव टू से व्हाट इट इज़. यू हैव टू से व्हाट एग्जैक्टली अपोजिट वुड बी द वर्ड फॉर दिस वर्ड. क्लियर. सो इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? वीकन. हाँ, हो सकता है. ठीक है, देखते हैं. एनकरेज. एनकरेज वुड बी सिनोनिम, राइट. ब्रेस मतलब क्या है? रेडी. देखिए, ब्रेस का मतलब क्या रहता है? रेडी. जैसे बोलते हैं ना, आर यू ब्रेस मतलब आर यू रेडी. ओके, सो ब्रेस इज व्हाट? रेडी. ठीक है. स्ट्रेंथन मतलब और एनकरेज करना. स्ट्रेंथन. ओके, तो इसका आंसर अल्फा रहेगा. वीकन. एक ही तो ऑप्शन है जहाँ पर वीकनेस बताया जा रहा है. तो 45 का ऑपोजिट वुड बी वीकन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी कैन हैव अनदर dazzling though as an outcome of my brilliant research. Now what do you mean by dazzling? Dazzling मतलब शाइनी, अच्छा ग्लिटर करने वाला. ठीक है. सो द मीनिंग ऑफ dazzling इज शाइनी. ओके, dazzling मतलब शाइनी. अब इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? विच इज़ नॉट शाइनी, समथिंग रिलेटेड टू दैट. देखते हैं. स्प्लेंडिड मतलब बहुत अच्छा होता है. ठीक है. स्प्लेंडिड, योर हैंड राइटिंग इज स्प्लेंडिड. बहुत अच्छी हैंड राइटिंग. ठीक है, वेरी नाइस. स्प्लेंडिड मतलब. मर्की मतलब थोड़ा सा शाइनी नहीं होता है. ठीक है, मर्की मतलब थोड़ा सा शाइनी होता नहीं. डेजिंग और फल्जेंट मतलब भी शाइनी रहता है, चमचमाता. ओके, सो ये अपने आप 3 ऑप्शन चले गए. सो opposite of dazzling would be bravo, that is murky. Okay, murky is the opposite of what? Dazzling. So question number 32 का आंसर is bravo. Next, the group held some clandestine meeting to resolve the matter. clandestine क्या होता है भाई? clandestine मतलब सीक्रेट मीटिंग होती है. ठीक है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन का मतलब सीक्रेट मीटिंग होती है. ठीक है. सो द ग्रुप हेल्ड सम क्लैंडस्टाइन मीटिंग टू रिजॉल्व द मैटर. क्लैंडस्टाइन मतलब कुछ मैटर सॉल्व करना हो तो सीक्रेट मीटिंग अरेंज कर ली इन्होंने. ओके, तो क्लैंडस्टाइन मतलब, क्लैंडस्टाइन को याद रखना तो स्कैंडल से याद रखना. स्कैंडल कैसे होते हैं? सीक्रेटिव तो होते हैं. ठीक है. सो क्लैंडस्टाइन, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज सीक्रेट. ओके, तो सीक्रेट पहले ही दिखाई तो है ही नहीं, बिकॉज वी आर गोइंग टू mark the antonym which is the opposite words. clear. okay, secret है नहीं. covert मतलब भी secret रहता है. sneaky मतलब भी secret ही रहता है. ये तो चलेगा ही. these all are what? synonym. these all are what? synonym. okay, तो बस बाकी क्या है? डेल्टा मतलब पब्लिक में मीटिंग करेंगे. क्लियर. सो ऑपोजिट वर्ड ऑफ क्लैंडस्टाइन वुड बी पब्लिक मीटिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द विंटर्स द कंट्रीसाइड व्यू इज ब्लीक एंड द हाउस इज ड्राफ्ट. ब्लीक मतलब क्या होता है बाय द वे? ब्लीक मतलब ना अच्छा नहीं, एकदम बेयर सा. ओके, नॉट दैट गुड, नॉट दैट. ठीक है. सो इन द विंटर द कंट्रीसाइड व्यू इज ब्लीक एंड द हाउस इज ड्राफ्टी. सो चीयरलेस ये तो सिनोनिम हो गया इसका. सिनोनिम्स. ओके, सो चीयरलेस नहीं बैठेगा. ओके, नेक्स्ट इज वर्डेंट. हाँ, वर्डेंट, यस.
वर्डेंट मतलब पता है, डेजोलेट क्या होता है, बेयर क्या होता है, बेयर वही रहेगा, बेयर मतलब अगेन दिस टू वर्ड्स आर व्हाट, सिनोनिम्स, मतलब चेयरलेस उतना अच्छा नहीं है वो, ठीक है। और वर्डेंट मतलब इनका ऑपोजिट क्या रहेगा, बहुत अच्छा, चमकदार, एकदम सही, एकदम सुंदर, क्लियर। सो वर्डेंट आंसर वुड बी ब्राउन। ओके, नेक्स्ट, amid commotion the leader and his supporters remained passive. Amid commotion the leader and his supporter remained passive. Now what do you mean by commotion? What do you mean by commotion? Commotion होता क्या है? Yes, if you don't know the meaning, read the sentence and afterwards with the help of the sentence try to answer the question. Okay, now what do you mean by commotion? Yes, amid commotion the leader and his supporter remained passive. मतलब बहुत शोर होना, commotion मतलब क्या, बहुत शोर होना, ओके, शोर, बहुत शोर होना। amid commotion the leader and his supporters remained passive, बहुत शोर कर दिया इन्होंने, ठीक है। अप्रोर मतलब भी वही बहुत शोर करना, ओके। टेम्पेस्ट मतलब तूफानी मीन्स व्हाट, तूफानी, ठीक है। ये भी शोर, एकदम शोर की तरह रहता है, ठीक है। तो अपने आप क्वाइट दिख रहा है, क्वाइट। इफ आई एम सेइंग कोमोशन अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ का कह रहा है सो उसका ऑपोजिट क्या रहेगा, क्वाइट, राइट। सो क्वाइट ट्यून, सो आंसर इज अल्फा, आंसर इज अल्फा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, he had the audacity to blame him. ऑडासिटी क्या होता है अभी, ऑडासिटी बहुत बोलते हैं ना, मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, उसे कहते हैं ऑडासिटी। ही हैड द ऑडासिटी, अपना अपना ऑरा टाइप, ओके। ही हैड द ऑडासिटी टू ब्लेम हिम, ठीक है। ऑडासिटी हम हाउ लाइक बोल्डनेस भी कहते हैं, ठीक है, विगर भी कहते हैं, टेमैरिटी भी कहते हैं। पोलाइटनेस इज द ऑपोजिट ऑफ ऑडासिटी, ठीक है। ही हैड द ऑडासिटी टू ब्लेम हिम, okay, so politeness is the opposite word of audacity, clear। तो इसका आंसर is delta, clear। next, they are making plans for the abatement of the nuisance within a specified time. Now what do you mean by abatement? abatement होता क्या है, abatement मतलब कम करना, abatement means कम करना, ओके। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अबैटमेंट मीन्स टू मिटिगेट, कम करना, ठीक है। मिटिगेट मतलब स्पीड कम करना, स्लो होना, ओके। जैसे बोलते हैं ना, प्लीज़ मॉम प्लीज़ मिटिगेट द फैन स्पीड, थोड़ा स्पीड कम कीजिए, ठीक है, तो उसे कहते हैं अबैटमेंट, ठीक है। फर्स्ट इज सब्सिडाइज, सब्सिडाइज मतलब भी कम करना, क्या बोलते हैं, कंसाइज करना, थोड़ा कम करना, तो सब्सिडाइज मतलब भी कम करना और मिटिगेट करना। इबिंग मतलब भी कम करना होता है, ओके। एक्यूमुलेट करना, ओके, अबैटमेंट। और मिटिगेट करना, आई एम सेइंग दिस वर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ, मतलब कम करना। सो अपने आप चार्ली इज द आंसर, ओके। सो आंसर वुड बी, सी इफ यू नो द मीनिंग, ओके, और इफ़ यू नो व्हाट द एक्चुअली सेंटेंस इज ट्राइंग, सेंटेंस तो पता है भी चल जाता है, बट इफ़ यू डोंट नो मीनिंग बेटर यू डोंट आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा अंदाज है उस ऑप्शन का, देन एंड देन ओनली यू गो एंड आंसर दैट क्वेश्चन, ओके। क्योंकि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कैन लूज योर, दे कैन लूज योर मार्क्स, ओके। यस और नो, वो आपका मार्क्स कम कर सकते हैं। सो इट्स बेटर, नहीं पता है डोंट आंसर इट, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर। इफ़ यू आर स्कोरिंग 1, if you are making one question right means you are scoring 4, okay, but you are making one question wrong means you are going to lose 1.33 marks over there, yeah। so ratio को भी थोड़ा ध्यान रख के solve करना। 38th question, there is exponential growth in the development of the scientific researches in the recent few decades। when I am talking about एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ, यस और नो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एग्रेसिव मतलब बहुत गुस्सा टाइप, यस और नो। विराट कोहली बहुत गुस्सा दिखाता है, ठीक है। आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल सो दैट यू रिमेंबर, ओके। एग्रेसिव मतलब गुस्सा टाइप, ओके।
रैम्पेंट मतलब भी इंक्रीज, ओके। इसको याद रखना, मैंने कैसे याद रखा था कि रैम्प पे बहुत सारी एंट हो गई है, ठीक है, तुरंत एकदम रैपिडली ग्रो हो रही है, ठीक है, रैपिडली ग्रो हो रही है, ठीक है। ऑगमेंट मतलब ग्रो ना, मेगर मतलब कम होना, ठीक है। सो दैट इज द आंसर, 38 का आंसर इज चार्ली। एनी डाउट? नो। नेक्स्ट, ही वॉज नोन फॉर हिज सेगैसिटी। अब सेगैसिटी होती क्या है? सेगैसिटी मतलब नॉलेज, ठीक है, सेगैसिटी इज नॉलेज, सेगैसिटी मतलब होशियारी, ओके। ही वॉज नोन फॉर हिज सेगैसिटी, फॉर हिज ब्रिलियंस, फॉर हिज नॉलेज, ओके। प्रूडेंस मतलब भी नॉलेज रहता, ओके, मतलब ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा मीन्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर सिमिलर, राइट, सो दे आर सिनोनिम्स नॉट एंटोनिम्स। सो अल्फा नहीं हो सकता। ब्राओ विजडम इज नॉलेज, राइट, अगेन नो, नॉट पॉसिबल। इग्नोरेंस, ओके। सैपियंस मतलब भी नॉलेज, related to knowledge, not completely. If I am saying knowledge मतलब related to this word I am talking, okay, क्योंकि मैं सिनोनिम ढूंढ रही हूँ पर, अरे एक ही तो बचेगा जो होगा अपना एंटोनिम। इग्नोरेंस वुड बी योर आंसर, ठीक है, ये भी नहीं। सो सी, चार्ली इज योर आंसर, क्लियर? यस। नेक्स्ट, द रिवर Ganges culminate, very nice word, culminate in the Bay of Bengal. culminate मतलब फ्लो होके उधर ही बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी, ठीक है। कल्मिनेट, कंक्लूड, फ्लोज, ये सारे क्या है? दीज ऑल आर व्हाट? सिनोनिम ऑफ कल्मिनेट, ठीक है। सो कल्मिनेट के सिनोनिम्स क्या होते हैं? कंक्लूड, फ्लो, ओरिजिनेट नहीं होगा, मतलब ओरिजिनेट इज दी आंसर। एंटोनिम देख रहे हैं ना हम, सिनोनिम तो देख नहीं रहे, तो चार्ली वुड बी द आंसर, क्लियर? ये नहीं है। मर्ज नहीं करें, मर्ज, हाँ मतलब that would be the synonym, okay, so merge is not the answer, so answer is Charlie again, clear? Any doubt till question 40, okay, from 31 till 40, and I hope so you don't have any kind of doubt. I have cleared all the 5 words which are there in the question, and like that we have completed 50 words at the same time, okay. Next are from question number 41 till 50, there are idioms and phrases. Idioms मतलब मुहावरा, ठीक है, मुहावरे which we speak in Hindi and Marathi. So idioms and phrases are मुहावरा which we have to choose from the options which would be the meaning of these words, of this idioms, clear? So तुरंत चले जाते हैं फटाफट से। The lion's share मतलब lion के share I am not talking share, we are not talking about that share मतलब कि हिस्सा, okay, we are talking about lion share, तो lion share, we'll see the option. A portion of something, what? No. The largest and the best part of something, largest से पता चल रहा है lions का शेयर कभी भी ज़्यादा ही रहता है, हिस्सा कभी भी उसका ज़्यादा ही रहेगा, भाई राजा है वो, ठीक है। An important decision, an aggressive statement, important decision, an aggressive statement, not, तो इसका ब्रावो आंसर है, ओके। द लायन शेयर, आंसर ऑफ दिस इज ब्रावो वाई? द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट, लायन का शेयर जो होता है, लायन का जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा होता है। द लायन शेयर इज द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, ओके। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स, वेरी इजी। स्पिल द बीन्स मैंने पकड़े थे, ऐसे चल रही थी और गिरा दिए। स्पिल द बीन्स मतलब प्रॉपर गिराना नहीं, आई एम जस्ट गिविंग द आइडिया हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस इडियम्स एंड फेसेस। स्पिल द बीन्स मतलब सीक्रेट बता देना, रिवील द सीक्रेट, पहला ही ऑप्शन है, आंसर इज अल्फा, रिवील द सीक्रेट, सो आंसर इज अल्फा। इफ यू वांट मी टू टेक द अदर ऑप्शन प्लीज। फोर्स टू लीव बिलोंगिंग, शेयर द न्यूज़, टेक ऑफेंस टू समवन्स रूड बिहेवियर, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। शेयर द न्यूज़ ये हो भी सकता था, लेकिन स्पील द बीन्स है मतलब रिवील अ सीक्रेट, ठीक है। न्यूज़ तो है ही बट रिवील करना सीक्रेट, यहाँ पर सीक्रेट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट, कुक समवन्स गूज, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर यू मेक इट स्टार, 5 स्टार 10 स्टार वॉट एवर यू वांट टू डू। कुक समवन्स गूज, टू असिस्ट अदर नहीं, हिप्नोटाइज अदर्स माइंड नहीं, टू स्पॉइल अदर्स प्लान, कुक समवन्स गूज बोलते ना, कुक समवन्स गूज, कुछ तो प्लानिंग करी, कुछ तो स्पॉइल करने वाली है, ओके। टू स्पॉइल अदर्स प्लान, सो चार्ली इज द आंसर,
Clear? Any doubt? Charlie is the answer. Next. Disappear into thin air. Disappear into thin air. Disappear into thin air मतलब चुपके से निकल जाना, ठीक है. Disappear into thin air मतलब चुपके से चले जाना. Disappear into thin air मतलब disappear suddenly. Become uncaring नहीं, become forgetful नहीं, lost forever नहीं, ठीक है. Disappear suddenly. Next. So the answer for this question is delta. Next 45th is put the screw on. Screw के related बहुत से idioms मैंने देखे, I have seen. So थोड़ा ध्यान रख के इसको solve करना, ठीक है. Put the screw on. Forcing someone to do what you want. Okay. Never letting go. अब इसको याद करते हैं. Put the screw on. अब स्क्रू को याद करना और स्क्रू को ऑन करना है. मतलब हम क्या करके उसको, स्क्रू है, ये स्क्रू इधर दिख रहा है निप पे. ओके, कैन यू सी, यहाँ पर स्क्रू है और क्या बोल रहे हैं, पुट द स्क्रू ऑन. अगर हम स्क्रू को ऑन रखेंगे मतलब इसके बाद तो हम इसको हथौड़ा से फिर हैमर से मारेंगे, राइट. तो ये अंदर जाएगा. मीन्स फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट, मीन्स व्हाट स्क्रू वांट. ओके, तो ऐसे याद रखना. तो इसका आंसर तो अल्फा है. नेवर लेटिंग ऑफ गो ऑफ थिंग्स, नो. कीप द पास्ट अलाइव, नहीं, ये तो है ही नहीं. Using someone's trick for own benefit, no. So alpha would be the answer. Forcing someone to do what you want. Okay, next question. Sit on the fence. Very easy. Sit on the fence मतलब अब देखते हैं. Sit on the fence का मतलब रहता है कि ना ही तुम्हारी साइड लूँगी मैं और ना ही मैं इसकी साइड लूँगी मैं, ठीक है. इंडिया ऑलवेज सिट ऑन द फेंस व्हेन इट कम्स टू डिसीजन बिटवीन यूक्रेन एंड चाइना. ओके, मतलब ना ही इंडिया यूक्रेन की साइड लेती है, ना ही इंडिया रशिया की साइड लेती है. ओके, सो अवॉइड मीटिंग समवन, नहीं. वेटिंग पेशेंसली, पेशेंसली वेट करना है. हाँ, मतलब सिटिंग ऑन द फेंस मीन्स इट डजेंट मीन सिटिंग ऑन द बेंच, नो. अवॉइड टेकिंग, yes, avoid taking side. Okay, so Charlie is the answer. Charlie is the answer. Avoid taking sides. Next, be as sharp as a tack. Be as sharp as a tack मतलब एकदम be as sharp as a tack मतलब एकदम sharp, एकदम clever रहना, आप एकदम अच्छा रहना, ठीक है. तो इसका आंसर है एज अ टॉकेटिव पर्सन, नहीं. अगर वो शार्प है, इतना क्लेवर है, तो इतना बातें नहीं करेगा वो, ठीक है. ये तो गया. अ श्रीफ पर्सन, येस, दिस कैन बी ऑल्सो द आंसर. अ क्लमजी पर्सन, नहीं. क्लमजी मतलब एकदम क्लमजी मतलब विदाउट एनर्जी वाला, नहीं. शार्प इन द सेंस मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड, और नॉट दिस. अ क्लेवर पर्सन. ओके, तो इसके आंसर डी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है. ओके, विल चेक. आंसर इसका ब्रावो भी है और डेल्टा भी है. ओके, ब्रावो एंड डेल्टा, गुड. नाउ 48. फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. फ्रॉम पिलर टू पोस्ट की अपसाइड डाउन. फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, नो. कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एग्जैक्टली. ओके, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आंसर इज ब्राउ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हेथ रॉबिन्सन. हेथ रॉबिन्सन, अब बताओ इसका मतलब क्या होता है. अब हेथ रॉबिन्सन से याद रखना कि नाम भी हार्ड है, ठीक है. इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी हार्ड रहेगा कुछ. ओके, जैसे कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीन फॉर डूइंग अ सिंपल टास्क. ट्रीटिंग एवरीवन एज एनिमी व्हेन दे आर नॉट, नहीं. स्लीपिंग ऑल डे डूइंग नथिंग, नहीं. रॉबिन्सन इसलिए इतना फेमस थोड़ी हुआ था. वेरी लेजी पर्सन, स्लो इन एक्शन, नो. बस ऑप्शन है कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीन फॉर डूइंग अ सिंपल टास्क. नेक्स्ट read the question. As thick as thieves. As thick as thieves एक और idiom है, thick and thin. thick and thin, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना. thick and thin, thick मतलब thick and thin मतलब अच्छे बुरे वक्त में, ठीक है. thick and thin means अच्छे बुरे वक्त. ओके, in wrong, in goods and bad time. good
and bad time. Okay, as thick as thieves का मतलब क्या रहेगा? जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं. डम पर्सन नहीं. गुड फॉर नथिंग नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता. समवन हु यूजेस एवरी वन फॉर पर्सनल गेन. नो, अगर हम फ्रेंड बोल रहे तो थोड़ी फ़ायदे के लिए होता है ये. सो ऑप्शन इज डेल्टा. वेरी क्लोज फ्रेंड हु आर लुक्ड अपॉन विथ सस्पिशन. ओके, सो आंसर इज डेल्टा. Here we have completed question from 41 till 50 और मैंने सबकी मीनिंग बता दी है. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट सेशन. एंड आगे 2023 NDA 2 will be solving that question paper, and again in the same manner we'll see the question, what exactly the question is trying to ask you, what exactly it means, and then we'll answer the question. Okay, in the same manner. So stay tuned with the next lecture and next session. Chalo, bye.